Good morning, students. Today is 7 of December 2020, that is Monday. So, today we will start with our grammar book. Open page number 28, chapter 6, the verb and its kinds. Means आज मैं आपको क्या समझाऊंगी, जितनी भी हम वर्ब्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में उसके टाइप्स यानी कि उसके काइंड्स. लेट्स बिगिन. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस. आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं. चिल्ड्रन प्ले, द बॉय स्विम, द टीचर टीचर्स, द मदर कुक्स. तो ये सब जो हो रहा है यानी कि इन शॉर्ट द वर्क मतलब जो हम काम करते हैं, जैसे प्ले हुआ, ये हम एक तरीके का वर्क है. स्विम हुआ, टीचर्स हुआ, कुक हुआ. तो जो भी हम करते हैं यानी एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है. इन द सेंटेंस गिवन अबव द वर्ड इन कलर टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. मीन्स वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, तो वो चिल्ड्रंस कर क्या रहे हैं, प्ले. तो जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उससे हम वर्ब कहते हैं. अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा हो वो वर्ब कहलाता है. अमित हिट्स द डॉग. मीन्स अमित ने डॉग को मारा. अमित क्या है, हमारा सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट ने किया क्या, मारा. हिट्स, तो हिट्स क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया. नीचे वर्ब की डेफिनेशन दी हुई है. अ वर्ब कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन. जो भी एक्शन हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है उसे ही वर्ब कहते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट काइंड्स ऑफ वर्ब्स. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, 2 तरीके की वर्ब्स होती हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्ब्स, सेकेंड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब होती है हमारी, जो एक्चुअल सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं. मैंने आपको 4th क्लास में भी एक्सप्लेन किया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का डिफरेंस. हेल्पिंग वर्ब इज होती है एम, आर, वॉज, वर, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है. और मेन जो एक्शन हो रहा है पूरे सेंटेंस में वो प्रिंसिपल वर्ब होती है. Principal verbs are those verbs that are complete in their meaning. Means जो पूरा मीनिंग ही हमें बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसमें एक्शन क्या है, गेट अप, तो वर्ब हो गई. मेन हमें वही बता रहा है तो इसलिए ये प्रिंसिपल वर्ब हो गई. सेकंड में है लव्स, थर्ड में कुक, फोर्थ में स्विमिंग. ये सारा एक्शन ही है. In the sentence given above, the words get up, loves, cook are principal verbs. अब प्रिंसिपल वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, पहले ये समझ लेते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब अगर बोला जाए, जिससे मैं आपको कोई भी सेंटेंस बोलूँ या कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल द गर्ल थ्रोज, इसी में से एग्जाम्पल ले लेते हैं. द गर्ल थ्रोज. अब इसमें आपके पास वर्ब है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ने वो वर्ब यानी एक्शन, सब्जेक्ट ने वो एक्शन किया, लेकिन वो किस पर किया वो हमें नहीं पता. द गर्ल थ्रोज, लेकिन क्या फेंका वो हमें नहीं पता. तो ये अधूरा सेंटेंस हुआ. ठीक है, तो जो अधूरे सेंटेंस में वर्ब आती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है. द गर्ल थ्रोज, लेकिन फेंका क्या वो नहीं पता हमें. सेकंड में द प्लेयर किक्स, लेकिन क्या किक किया हमें वो नहीं पता. इन दिस सेंटेंस द वर्ब इन कलर डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है. सेंटेंस है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा उसका. समथिंग हैज़ टू बी एडेड टू ईच सेंटेंस टू कंप्लीट द सेंस. मीन्स सेंटेंस में कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जो कंप्लीट करे. इसमें क्या ऐड होता है,
ऑब्जेक्ट ऐड होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा है। द गर्ल हमारी सब्जेक्ट हो गई, थ्रोज हमारे वर्ब हो गई, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता काम किस पर हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो किस चीज़ पर हो रहा है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर वर्ड ऐड है तो ठीक है, नहीं ऐड है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। वॉट डज द गर्ल थ्रो द बनाना पील, तो द बनाना पील क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट हो गई। वॉट डज द प्लेयर किक, प्लेयर ने किक क्या किया, फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। Objects of a verb, object of a verb are those words that are added to the verbs to complete the meaning of the verb। वही मैंने आपको समझाया, डेफिनेशन भी दी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब की। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स डू इट। अब हमें एक एक्सरसाइज भी फिल करनी है। Underline the transitive verbs in the sentence given below and circle the object one has been done for you। मीन्स अब क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अधूरी रहती है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब हमको इसमें ट्रांजिटिव वर्ब अंडरलाइन करनी है और सर्कल करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज द पोस्टमैन ब्रॉट अ पार्सल फॉर द लेडी। इसमें काम क्या हो रहा है, ब्रॉट लाना, लाया क्या, पार्सल, तो पार्सल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ड्राइवर मस्ट स्टॉप देयर कार्स एट द रेड लाइट। इसमें काम क्या हो रहा है, रुकना, तो स्टॉप क्या हो गया, वर्ब, और क्या रुक रहा है, कार, तो कार हो गया ऑब्जेक्ट। द डॉक्टर एग्जामाइन द बॉय। इसमें काम क्या हो रहा है, एग्जामाइन यानी कि चेक करना, देखना, और वो एग्जामाइन किसे कर रहा है, बॉय को, तो बॉय हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो इस वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आई विल सेंड द पिक्चर्स। नेक्स्ट